लग रहा था जैसे कि यूहो फंस चुका है, वो भाग नहीं पाएगा। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने अपनी वुल्फ एप सोल बोन स्किल के टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को टेलीपोर्ट करके वहाँ से गायब कर दिया, जिसकी वजह से यूहो उन दोनों के अटैक से बच जाता है। यहाँ पर वो टाइटल डोलो सोल मास्टर तो हवा में खड़ा हो गया था, जबकि वो सोल डोलो मास्टर नीचे की तरफ पानी पर खड़ा हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वो लड़का अचानक से कहाँ गया। साथ ही साथ वो महसूस करते हुए कहता है कि आखिर ये पानी इतना ठंडा क्यों है। ये सुनकर टाइटल डोलो सोल मास्टर तो समझ जाता है कि खतरा है और इसीलिए वो जान बचाकर वहाँ से भागने लगा। मगर दूसरी तरफ यूहो ये देखकर कहता है कि आखिर भागने की इतनी भी जल्दी क्या है, और ये कहते उसने फौरन से अपने आइस एक्सप्लोजन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जो कि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक टेरिफाइंग एनर्जी के साथ एक बड़ा सा आइस ब्लास्ट कर देता है। इस आइस ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि वो सोल डोलो मास्टर तो वहीं पर मारा गया, जबकि उस आइस एक्सप्लोजन ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि वो टाइटल डोलो सोल मास्टर भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसकी दोनों टांगे बुरी तरीके से कटकर अलग हो चुकी थी, क्योंकि इसी ब्लास्ट की आवाज सुनकर स्लीप डीमन एल्डर भी वहाँ पर फौरन से पहुंच गया था और वो उस टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर की जान बचा लेता है, वरना तो वो पूरा जान से मारा जाता। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर होंगचन भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ पहुंच गया था, जिन्हें वो पीछे की तरफ रुकने का ऑर्डर देते हुए फौरन से सामने की तरफ बढ़ जाता है और वो इस आइस एक्सप्लोजन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, जिसे देखते हुए वो कहता है कि स्लीप डीमन एल्डर, इस एक्सप्लोजन को देखकर तो कुछ पुरानी मेमोरीज ताजा हो चुकी। दूसरी तरफ स्लीप डीमन एल्डर भी मास्टर होंगचन से कहता है कि मास्टर होंगचन, तुम अच्छे से जानते हो कि ये टियांडो सिटी बहुत ही ज्यादा खास है, जो कि 10,000 साल पहले बनी थी। हमारे एम्परर ने हम पर भरोसा करते हुए यहाँ पर हमें भेजा है। इस जगह की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी और मेरी है, क्योंकि हम दोनों यहाँ के मेयर और डिप्टी मेयर हैं। इसलिए यहाँ पर हमला होना यानी हम पर हमला है और इसकी जवाबदारी हमें देनी होगी। इसलिए फौरन पता लगाओ कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ किसने किया। जो सब सुनकर मास्टर होंगचन अपने मन में कहने लगा कि ये स्लीप डीमन एल्डर होली स्पिरिट चर्च से है और ये लोग धीरे धीरे करके हम पर कुछ ज्यादा ही चढ़ाई कर रहे हैं। अब ये हर एक चीज का प्रेशर मुझ पर बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि साथ ही साथ इन लोगों ने नोट किया कि आसमान से बर्फ गिरने लगी थी। यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम हो रहा था, जिससे सब लोगों को ठंड का एहसास हो रहा था। स्लीप डीमन एल्डर दूसरी तरफ उस बर्फ को देखते हुए कहता है कि ये बहुत ही जरा मिस्टीरियस स्नो है, इस मौसम में तो बर्फ गिरनी ही नहीं चाहिए थी। असल में हम लोगों को उस बर्फ का रीजन दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि आइस बियर किंग था, यानी कि लिटिल व्हाइट, जो कि हाई एल्टीट्यूड सोल गाइडेंस डिटेक्शन टूल्स के ऊपर बैठकर उन्हें फ्रीज करते हुए साथ ही साथ यहाँ सिटी के ऊपर स्नो बरसा रहा था, जिससे इस जगह का टेम्परेचर लो होता जा रहा है। लेकिन स्लीप डीमन एल्डर को इस बारे में मालूम नहीं था, इसलिए वो मास्टर होंगचन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, जिस पर मास्टर होंगचन जवाब देते हुए कहता है कि हमारे मिंगडू हॉल के पास ऐसा कोई भी सोल गाइडेंस डिवाइस नहीं जो कि इतने बड़े एरिया में इतनी ज्यादा स्नो क्रिएट कर सके। मैं फौरन जाकर इसके तह तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ और ये कहती मास्टर होंगचन आसमान की बुलंदियों की तरफ जाना शुरू कर देता है ताकि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हो तीसी के साथ पैलेस की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था और वो अपने मन में कह रहा था कि मेरे डाइवर्जन ने काम कर दिया। मैंने अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्कैन किया था, तो मुझे मालूम हुआ था कि पैलेस के अंदर 3 टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर्स मौजूद है, जो तीनों ही इस तबाही की वजह से अट्रैक्ट होकर पैलेस से बाहर आ चुके हैं। अब मैं पैलेस के अंदर जा सकता हूँ और साथ ही साथ वो इकलौता स्पिरिचुअल टाइप सोल डोलो सोल मास्टर जिसे मैंने ऑलरेडी जान से मार दिया है। अब तो मैं पैलेस की और भी जरा गहराइयों में जा पाऊंगा और कोई मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यह पैलेस की गहराई में यूहो को पूरे यकीन है कि उसकी मुलाकात में स्तांगिया से भी हो जाएगी। ये सब सोचते हुए साथ ही साथ यूहो यहाँ पर लिटिल व्हाइट के बारे में भी सोचता है, जिसका कल्टीवेशन लेवल कम से कम भी 96 या फिर 97 होगा, यानी कि वो एक सुपर डोलो सोल मास्टर है और वो आसानी के साथ मास्टर होंगचन से बचकर निकल सकता है, जिसकी वजह से यूहो को उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ यूहो ने देखा कि यहाँ पर पैलेस के अंदर से कुछ इवल सोल मास्टर भागते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे, जिनमें से कह रहा था कि अचानक यहाँ पर इतनी ज्यादा सर्दी हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये काम किसी टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर ने किया होगा और हम लोग तो इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं, तो क्या हमें इसके बीच टांग अड़ानी चाहिए। जिस पर दूसरा वॉरियर जवाब देते हुए कहता है कि बातें बंद करो और जल्दी जल्दी उस जगह पर पहुंचो जहाँ पर हमारे मास्टर ने हमें बुलाया है। यूहो भी उन्हें पैलेस से बाहर की तरफ भागते हुए देख रहा था और वो अपने मन में कहता है कि मैंने पूरे के पूरे पैलेस को स्कैन किया, लेकिन मैं मिस तांगिया को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि मुझे किसी को बंदी बनाकर उससे इन्वेस्टिगेट करना होगा ताकि मैं उससे पूछताछ करते हुए पता लगा सकूं। और इसी के लिए हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक इवल सोल मास्टर के ऊपर स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस टेक्निक का इस्तेमाल किया, जो इवल सोल मास्टर उन सब में से पीछे था और उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगा और इसी वजह से वो उन सबसे पीछे रह जाता है, जिसे अचानक अपने सामने यूहो दिखाई दिया, जिसे देखकर तो वो इवल सोल मास्टर फौरन से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहता है कि कौन हो तुम, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूहो ने भी देखा कि ये इवल सोल मास्टर तो
सोल सेंट लेवल का कल्टिवेटर है, यानी कि इसे मारना तो यूहो के लिए जरा सा भी मुश्किल नहीं। बस अब यूहो को इसे अपने साथ किसी कोने में लेकर जाना होगा ताकि वो इसे पकड़कर इससे पूछताछ कर सके। इसलिए यूहो वहाँ से आगे की तरफ भागने लगा और वो बेवकूफ ईवल सोल मास्टर भी यूहो को फॉलो करने लगता है, जहाँ पर वो हंसते हुए कह रहा था कि अब तुम यहाँ से भागकर नहीं जा सकते। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि यूहो उस ईवल सोल मास्टर को अपने पीछे एक सुनसान गली में ले आया था, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है। इसलिए यूहो अब उसके सामने आ गया था, जो देखकर वो ईवल सोल मास्टर तो यहाँ पर अपनी ईवल स्कल्स का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर हमला करना चाहता था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने भी अपनी स्पिरिचुअल डेस्टिनी आई के 7 सोल स्किल स्पिरिट आइज ट्रू बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। इस ट्रू बॉडी टेक्निक की वजह से यूहो काफी कूल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके माथे पर डेस्टिनी आई बन चुकी थी, जबकि साथ ही साथ उसके बालों का रंग चेंज होकर गोल्डन कलर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। यूहो का लुक इस वक्त काफी कूल दिखाई दे रहा था। वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए ईवल सोल मास्टर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर अब देखते हैं कि उसने काफी आसानी के साथ उसके 2 ईवल स्कल्स को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। इससे पहले कि वो ईवल सोल मास्टर कुछ भी समझ पाता, यूहो उस पर पंचेस की बरसात करते उसे पटकते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है, जहाँ पर वो ईवल सोल मास्टर खुद को संभालते हुए अभी खड़ा होने लगा था। मगर अचानक उसने देखा कि वो एक तरह की इल्यूजन में फंस चुका है, जहाँ एक तो उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उल्टा वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो यूहो पर हमला करते उसे टच भी नहीं कर पा रहा, जबकि यूहो उसके हर एक हमले को डॉज करते हुए काफी आसानी के साथ उसकी धुलाई करता जा रहा था। यूहो उसे पीटते हुए एक के बाद एक उसकी ईवल स्कल को तोड़ता रहता है और आखिरी ईवल स्कल को तोड़ते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक उस ईवल सोल मास्टर को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। अब उसमें इतनी पावर नहीं कि वो यूहो के खिलाफ खड़ा हो सके, जबकि साथ ही साथ उस इल्यूजन की वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी दलदल में धंसता जा रहा है। यूहो ने चूंकि उस ईवल सोल मास्टर को पूरी तरीके से हरा दिया था, इसलिए वो उसे अपने अनडेड स्पेक्टर रेल्म के अंदर रख लेता है, जिसके बाद यूहो का काम यहाँ पर पूरा हो चुका था। इसलिए वो अपने मन में कह रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं यहाँ से किसी सेफ लोकेशन पर पहुंचने के बाद इस आदमी से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता हूँ। ये सोचते हुए यूहो भी वहाँ से जाने ही लगा, मगर तभी अचानक यूहो की बॉडी पर एक बहुत ही सारा टेरिफाइंग प्रेशर लगना शुरू हो गया था, जिसे महसूस करके यूहो कहता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। जो कहते हुए हम देखते हैं कि एक टेरिफाइंग डेथ और धीरे धीरे करके यूहो की तरफ बढ़ता जा रहा था और वो चारों तरफ से यूहो को घेरने लगा है। हमें जानने को मिलता है कि ये टेरिफाइंग पावर किसी और की नहीं, ब्लैक ड्रैगन मास्टर की थी, जो कि यहाँ पर आते हुए यूहो को देखते हुए कह रहा था कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये तुम ही हो, और मुझे कभी यकीन होने भी नहीं वाला था अगर मुझे जी शुई ने ये सब कुछ ना बताया होता। मैं तो क्या कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि तुम सिर्फ कुछ ही सालों में इतने ज्यादा ताकतवर हो सकते हो। जिस पर दूसरी तरफ यूहो भी खुद को संभालते हुए जवाब देकर कहता है कि ब्लैक ड्रैगन मास्टर, मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात यहाँ पर आपसे हो जाएगी। ये कहते हुए यूहो ब्लैक ड्रैगन मास्टर की तरफ देख रहा था। साथ ही सर वो अपने मन में कहता है चूंकि अब मैंने अपना पहला सोल कोर बना लिया है, तो उसी वजह से ब्लैक ड्रैगन मास्टर की असली ड्रैगन पावर मैं अब महसूस कर पा रहा हूँ। उनके यहाँ पर आती मेरे जितने भी एस्केप रूट हो सकते थे वो सारे के सारे कट ऑफ हो चुके हैं, यानी कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, क्योंकि यूहो को एक इनविजिबल ड्रैगन एनर्जी ने चारों तरफ से घेर लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन मास्टर यूहो से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ लगाई हुई वो पुरानी शर्त अभी भी याद है, जहाँ पर तुमने वाकई मुझे सरप्राइज कर दिया था, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ कि तुम इतने कमर से में इतनी जल्दी सोल सेंट लेवल पर पहुँच चुके हो, इसने तो मुझे और भी ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ ही महीनों या फिर 1 साल के अंदर तुम सोल डोलो लेवल पर भी पहुंच जाओगे। मेरे ब्रदर मून ने वाकई में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसाइपल अपने लिए चूज किया था। ये सुनकर तो यूहो फौरन से सामने की तरफ आकर ब्लैक ड्रैगन एल्डर से कहता है कि प्लीज मेरे टीचर का नाम अपने मुंह से ना ले, अगर वो आज यहाँ पर मौजूद होते तो उन्हें आपको देखकर शर्म आती कि आप उन्हें अपना भाई कहते हो। जिस पर ब्लैक ड्रैगन एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि हमारी ओल्ड जनरेशन के आपस में कुछ मसाइल थे, मुझे नहीं लगता कि तुम वो सब कुछ समझ पाओगे, क्योंकि ये सब कुछ समझाना और समझना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारे मामलों में टांग अड़ानी चाहिए। जो सुनकर तो सामने की तरफ मौजूद यूहो भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि आपने सही कहा, मैं नहीं समझ सकता कि आप दोनों के बीच क्या था, लेकिन हाँ मैं ये जरूर जानता हूँ कि आपने बुराई का साथ दिया है। सिर्फ आपके एग्जिस्टेंस की वजह से होली स्पिरिट चर्च इतना ज्यादा एरोगेंट हो चुका। मैं जानता हूँ कि आप लोग चाहते हो कि सन मून एम्पायर इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को एक कर दे, ताकि पूरी की पूरी इंसानियत ही होली स्पिरिट चर्च के गुलाम हो जाए। क्या आप भी यही सब चाहते हो? जो सब सुनकर ब्लैक ड्रैगन एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सारे के सारे इवल सोल मास्टर पैदा ही इवल्स होते हैं? तो ऐसा नहीं है, वो सबके सब भी मजलूम इंसान है जिनके साथ इस दुनिया ने अच्छा बिहेव नहीं किया और उनके हालात नहीं उन्हें इवल सोल मास्टर बनने के लिए मजबूर किया। उनकी जो ये एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज है ये दुनिया की बिहेवियर की वजह से बनी है। जो सब सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि बाकी सबके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मिस जी शुई जिसे गॉडेस ऑफ डेथ कहा जाता था, उसने डेड गॉड टावर का इस्तेमाल करते हुए मिंगडू माउंटेन रेंज पर मेरी आंखों के सामने पूरे 10 लाख सोल्जर और सिविलियंस को राख में बदल दिया था और कई हजारों सोल्स को तो उसने अपने लिए नरिशमेंट के लिए इस्तेमाल भी कर लिया। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो इंसान के रूप में एक शैतान है। ये सब याद करते हुए यूहो को काफी गुस्सा रहा था।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन मास्टर धीरे धीरे करके अपने मास्क को हटाते हुए कहता है कि अब मैं वापस नहीं लौट सकता। वापस लौटने के लिए मेरे लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और जहाँ तक ज़ीशुई की बात है तो मैं ज़ीशुई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें जान से ही क्यों ना मारना पड़े। ये सब कहते हुए ब्लैक ड्रैगन एल्डर यहाँ यूहो की तरफ देखने लगा और इसी सीन